देश के विकास का मुख्य स्रोत है ऊर्जा, जो आज भी 60% कोयले पर निर्भर है। कोयला आयात में कमी तथा ज्यादा कोयला उत्पादन करने हेतु खदान के मशीनीकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। देश के कुल कोयला उत्पादन का करीब 90% भाग खुली खदान का है। हर साल खदान की गहराई बढ़ती जा रही है और साथ ही में मिट्टी निकालने की मात्रा भी। 500 मीटर गहराई तथा 1:15 स्ट्रिपिंग रेशियो तक काम करने की योजना बनाई जा रही है। सन 2020 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन की भी योजना है। भूमि ग्रहण की समस्या अधिक जटिल हो रही है। कम से कम भूमि क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी अथवा ओवरबर्डन रखने से ऊंचाई तो बढ़ेगी, पर साथ में खतरे भी। इस डंप की सुरक्षा करना एक चुनौती भरा कार्य है। खुली खदान को रिस्क असेसमेंट में इसे पहला स्थान दिया जा रहा है। वैज्ञानिक आधार पर डंप मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है, जिससे डंप स्थिर एवं सुरक्षित रहे। भूतकाल में ओवरबर्डन डंपिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बिना वैज्ञानिक अध्ययन किए डंपिंग होता था। अज्ञानता से लूज तथा हार्ड सॉइल का डंपिंग एक जगह होता था। डंपिंग की ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी रिसाव हेतु बिना योजना के कई डंप दुर्घटनाग्रस्त हो गए और साथ ही में नजदीक कार्यरत कामगार, मशीन तथा कई इमारतें, रास्ता, बिजली टावर को नुकसान भी हुआ। खुली खदान से उत्पादन में बढ़ोतरी जरूर हुई, पर दुर्घटनाओं के साथ। खुली खदान के बेंच तथा डंप के ढहने से दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। भूमि की कमी, गैर वैज्ञानिक तरीके से डंपिंग, सुपरविजन तथा उसके प्रशिक्षण में कमी, डंप निगरानी तथा रिस्क असेसमेंट में कमी जैसे अन्य कई कारणों से काफी दुर्घटनाएं हुई। आइए हम समझें कि किस प्रकार से खुली खदान में डंप या स्लोप के ढहने से दुर्घटना हो सकती है। जरूरत से ज्यादा या डीजीएमएस प्राप्त अनुमति से डंप की ऊंचाई ज्यादा बढ़ने से डंप फेलियर होता है। यह फेलियर कभी छोड़ी हुई कोल बैरियर को भी ध्वस्त करती है। साथ ही में यह चलने वाली मशीन को क्षतिग्रस्त करता है। कई बार यह देखने में आता है कि बने हुए बेंचेस के भीतर अगर फॉल्ट प्लेन जैसी कमजोरी व्याप्त हो, तब वह फेलियर का मुख्य कारण बन सकती है। जली हुई भूमिगत खान का कोयला उत्पादन जब खुली खदान द्वारा होता है तो खतरे हमेशा ही बने रहते हैं, और जब भूमिगत गैलरी में आग लगती है तो खतरे और भी बढ़ते हैं। लगी हुई आग, बारिश में आया पानी तथा गीली मिट्टी, आग लगी हुई गैलरी के ऊपर बने हुए ज्यादा ऊंचे बेंचेस, उनकी कम चौड़ाई तथा मौजूद फॉल्ट प्लेन जैसे कई कारणों से स्लोप फेलियर होता है। ऐसा भी देखा गया है कि काली मिट्टी के ऊपर किए गए सीधे डंपिंग के कारण जमीन का उठाव हो जाता है तथा जमीन पर बने हुए यातायात रोड या नजदीक में बने बिजली के बड़े टावर को नुकसान देखने को मिलता है। इसी प्रकार की हुई दुर्घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि खुली खदान की कार्यप्रणाली, ओबी बेंचेस तथा ओबी डंप के डिजाइन को पुनः अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे कि सुरक्षा बरकरार रहे। हमें क्या करना चाहिए? स्लोप फेलियर तथा डंप फेलियर को हमें ठीक से समझना होगा। फेलियर से पहले बेंचेस, डंप तथा आसपास में आए बदलाव की जानकारी रखनी होगी। विज्ञान के आधार पर पत्थरों में स्थित जॉइंट एवं फॉल्ट प्लेन, पानी को रोके रखने या रिसाव करने की क्षमता को परखना होगा। ओबी बेंचेस जिस पत्थर में बनता है, उस आधार पर वर्गीकरण, भूजल का होने वाला रासायनिक असर, तेज हवा का असर, लगी हुई भूमिगत आग का असर जैसे कई परिणामों के आधार पर भू यांत्रिकी मॉडल
एवं विश्वस्त न्यूमेरिकल मॉडल बनाना होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल की मौजूदगी तथा उस पर बारिश के पानी के परिणाम को हम अनदेखा नहीं कर सकते। भूमि में उपलब्ध ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे तथा ऊपर पत्थरों पर होने वाले असर का स्लोप डिजाइन में सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। बारिश के समय पत्थरों में हुई दरारों में टेंशन क्रैक या कोई जॉइंट प्लेन में पानी घुसकर दबाव से पत्थरों को तोड़ देता है एवं स्लोप फेलियर होता है। इन सारे परिणामों का अध्ययन करने हेतु हर क्षेत्र में सक्षम व्यक्तियों का समूह कार्यरत रहे। पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यह समूह अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो तथा बेंचेस या डंप में होने वाले दबाव का नियमित रूप से सूक्ष्म निरीक्षण करता रहे। दुर्घटना के पूर्व ही कार्यरत व्यक्ति तथा मशीन को सुरक्षित जगह में हटाने की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा देनी चाहिए। बेंच स्लोप तथा ओबी डंप की निगरानी खनन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक अभियंता, सर्वेयर, वर्कमैन इंस्पेक्टर और जियोलॉजिस्ट की विशेष टीम बेंच स्लोप तथा ओबी डंप की निगरानी कर उसका रिकॉर्ड रखेगी। प्राथमिक तौर पर ओबी बेंचेस तथा ओबी डंप में लाल झंडी ग्रिड पैटर्न में सीधी गाड़ दें। अगर कहीं पर भूमि के हिस्से में हलचल होने से उस स्थान की झंडी गिरी तो खतरे की ओर इशारा करेगी। बेंच के किनारे में दबाव आने पर झंडी में हलचल होती है। प्रतिदिन आने वाले बदलाव को नोट करें तथा ज्यादा दरार होने पर नीचे कार्यरत व्यक्ति तथा मशीन को हटाकर दबाव को कम करें। बेंच के निचले हिस्से में पत्थर या मिट्टी का ऊपर आ जाना यानी हीविंग, मिट्टी में आ रहे दबाव को सहने की ताकत कम रहने से यह होता है। खासकर ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर सीधा डंपिंग करने से तथा पानी निकासी की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं होने पर यह समस्या बनती है। सतह के नीचे वाली हलचल या फेलियर के पूर्वाभास को बोरहोल प्रोब या टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री तकनीकी के माध्यम से पता चलता है तथा दुर्घटना के पहले मिले इशारे से सावधानी बरती जा सकती है। उपकरण द्वारा भेजी गई वोल्टेज पल्स में फेलियर के स्थान से बदलाव आता है, जो मूल पल्स के साथ तुलना कर होने वाली दुर्घटनाओं के स्थान का अंदाजा देता है। एक्सटेंसोमीटर उपकरण ओबी बेंचेस परतों में आए बदलाव की जानकारी निश्चित स्थान पर देता है। यह उपकरण भूमिगत कार्य में इस्तेमाल टेल टेल जैसा कार्य करता है। पीजोमीटर सतह के नीचे रही वाटर टेबल की जानकारी बोर होल द्वारा स्केल तथा स्टील वायर का इस्तेमाल करके पता चलती है, जबकि पानी का दबाव पीजोमीटर से जाना जाता है। इससे होने वाली दुर्घटना टाली जा सकती है। टोटल स्टेशन या जीपीएस या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी ईडीएम यह सर्वे की प्रणाली है जिसमें सुरक्षित स्थान पर उपकरण रखकर स्लोप या डंप में आने वाला बदलाव जाना जा सकता है, जबकि जीपीएस में सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो होने वाली हलचल की तुरंत सूचना देता है। स्लोप स्टेबिलिटी रडार यानी एसएसआर यह उपकरण समय के साथ साथ निगरानी करने वाला उपकरण है जो डंप या स्लोप फेल होने की पूर्व सूचना देता है एवं समय रहते जान माल को होने वाले नुकसान को बचाता है। बारिश, धूल तथा धुएं में भी यह उपकरण स्कैनर द्वारा तैयार इमेजेस की तुलना कर संभावित खतरे की सटीक जानकारी देता है। WCL के सास्ती ओपन कास्ट खदान में इस उपकरण द्वारा कई कामगार दुर्घटना से बचे हैं। सही समय के भीतर सारी मशीनें निकालकर करोड़ों रुपयों के नुकसान से बचाया गया है। हमेशा ध्यान दें, स्लोप तथा डंप फेलियर से बचने एवं हमेशा स्वयं सुरक्षित तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ध्यान दें। समय समय पर रिस्क असेसमेंट कर आपातकालीन व्यवस्था को परीक्षण करना न भूलें।
स्वीकृत योजनाओं के तहत समय पर भूमि अधिग्रहण करने से ना चूकें। ओबी डंप रखने हेतु भूमि की वैज्ञानिक जांच जानी मानी एजेंसी द्वारा कराना ना भूलें। ओबी डंप का बेस पानी, कीचड़ या ब्लैक कॉटन सॉइल को ना बनाएं, बल्कि उसे साफ कर DGMS के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करें। ब्लैक कॉटन या टॉप सॉइल को ओबी डंप के साथ कभी ना मिलाएं। उसे अलग से डंप करें। ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था करें। ओबी डंप की ऊंचाई के 2 गुना अंतर पर कभी भी इमारत, रोड या बिजली टावर बनाने की योजना ना बनाएं। बैकफिलिंग यानी इंटरनल डंपिंग का बेस फेस के 150 मीटर के भीतर कभी ना आने दें। बैकफिलिंग ऊपर से नीचे ना करें। नीचे से फिलिंग कर डोजिंग करते हुए ऊपर बढ़ें। स्थिरता के लिए घास लगाकर प्लांटेशन करें। ड्रैग लाइन डंपिंग से संलग्न सॉलिड कोयला बैरियर कभी ना छोड़ें। इससे ओवरबर्डन के दबाव से बैरियर अचानक टूटने की आशंका बनी रहती है। दुर्घटना रोकने हेतु थोड़ी दूरी पर उसे तोड़ दें। ड्रैग लाइन डंप को डोजर से समतल किए बिना शॉवेल एंड डंपर से डंपिंग ना करें। आइए हम सब दुर्घटना रहित कोयला उत्पादन कर देश के विकास में सहयोग करें। हम हैं आग, हम हैं